हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ग्रेट साइंटिस्ट आर प्रिजर्विंग एंड नेवर डिटर्ड बाय डिफ़िकल्टी। जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं वो परसिवरिंग होते हैं, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है उनके इन्वेंशन में वगैरह, उनसे वो बिल्कुल नहीं घबराते हैं। ऐसे ही एक साइंटिस्ट की यहाँ पर स्टोरी हमें बताई है। Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of modern times. माइकल फैराडे उस साइंटिस्ट का नाम है और उन्हें मॉडर्न टाइम में के एक डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स माना जाता है। एंड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। और उन्होंने अपने टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वर्क किया है, जो इन्वेंशन उन्होंने किए हुए हैं, वो आज भी एक स्टडी के लिए सब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। अब उसे फैराडेज लॉ नाम से जाना जाता है। बट फ्यू नो हिज इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी। लेकिन उनकी जो लाइफ स्टोरी है कि वो किस तरीके से साइंटिस्ट बने थे, उनकी लाइफ में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आई थी, ये सभी बहुत कम लोगों को पता है। विच इज़ ऑल अबाउट करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स। उनकी जो लाइफ है, एक साइंटिस्ट बनने तक की जो उनकी लाइफ थी, वो पूरी तरीके से बहुत ही करेजफुल और हमेशा जो ऑड्स है या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उनसे फाइटिंग करती हुई गुजरी है। माइकल फैराडे वॉज बॉर्न इन टू अ पॉवर्टी स्टिकन फैमिली इन अ डर्टी लंडन सबअर्ब। माइकल फैराडे का जन्म एक बहुत ही गरीब ऐसे फैमिली में हुआ था। लंदन का जो सबर्ब डर्टी ऐसा एरिया है वहाँ पर। ही सफ़र्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफीट एज अ चाइल्ड। जब वो एक बच्चे थे तब उन्हें स्पीच डिफीट से वो सफ़र कर रहे थे, स्पीच डिफीट का उन्हें तकलीफ थी। ही वुड प्रोनाउंस रैबिट एज वैबिट। स्पीच डिफीट मीन्स जैसे बच्चे होते हैं तो उन्हें बोलते हुए कुछ वर्ड्स को वो कुछ वर्ड की जगह पे वो दूसरा वर्ड बोल देते हैं, तो वैसा ही उनका प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम था। रैबिट इस वर्ड को वो वैबिट ऐसे बोलते थे। ही कुड नॉट इवन से हिज ओन नेम एंड वुड कॉल हिमसेल्फ फावाडे। अब जैसे कि उनका नाम फैराडे था, लेकिन वो अपना खुद का नाम भी सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे और खुद को वो फैराडे के जगह पे फावाडे ऐसे बोलते थे। अदर चिल्ड्रेन laughed at him and टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम आइदर। जब वो इस तरीके से उनका प्रोनाउंसिएशन गलत होता था तो बाकी के उनके जो फ्रेंड्स है, जो उनके क्लास के स्टूडेंट्स थे, वो सभी उनके ऊपर हंसते थे और इवन उनके जो टीचर्स है वो भी उन्हें इस बात के लिए हेल्प नहीं करते थे। When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education. उनके इस प्रोनाउंसिएशन की वजह से जब वो 12 ईयर के हुए थे तब उनकी मदर पे फोर्स डाला गया, उनके ऊपर दबाव डाला गया कि वो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दे। और इस तरीके से जब वो 12 ईयर के थे तब ज़बरदस्ती उनको स्कूल से निकाला गया और उनका जो फॉर्मल एजुकेशन था वो यहीं पे ख़त्म हुआ। At 13, however, he started working with a bookbinder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. लेकिन जब उनकी स्कूल छूट गई तब उसके बाद में जब वो 13 ईयर्स के हुए तो 13 ईयर्स के उस वक्त उन्होंने एक बुक बाइंडर के साथ में काम करना शुरू कर दिया। और जब वो उस बुक बाइंडर के साथ में काम कर रहे थे तो पूरा दिन भर वो बुक को बाइंडिंग करने का काम करते थे और जब रात होती थी तब रात को पूरी रात भर वहाँ पर बुक्स पढ़ने के लिए वो रुकते थे। रीडिंग दस बिकेम हिज ओबेशन। इस तरीके से उनका एक पैशन बन गया, रीडिंग बुक्स को पढ़ना उनके लिए एक पैशन बन गया। वन डे ही केम अक्रॉस अ बुक ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच हैड बीन सेंट टू हिज मास्टर फॉर बाइंडिंग। एक दिन ऐसे ही बुक्स को बाइंडिंग जब वो कर रहे थे तो उस
तो उस वक्त उनके हाथ में एक ऐसी बुक लगी जो बुक उनके मास्टर मीन्स जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ पर बाइंडिंग के लिए भेजी गई थी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो बुक थी। ही स्टार्टेड रीडिंग इट एंड वॉज कम्प्लीटली हुक्ड। जब उन्होंने उस बुक को बाइंडिंग के लिए दिया, बाइंडिंग करने के बाद में रात को जब उन्होंने उस बुक को उन्होंने रीड किया, तो उसके बाद में पूरी तरीके से वो चकित हो गए। दैट वॉज हिज फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब उन्हें स्कूल से निकाला गया था तब उनको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कोई भी नॉलेज नहीं था। और जब उन्होंने ये बुक पढ़ना शुरू किया, जब उन्होंने इस बुक को पढ़ा, तो ये उनका पहला इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट के साथ में, विच सून बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन। और फिर वो एक लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इंट्रोडक्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन उनकी लाइफ का एक, जिसे डिपार्ट नहीं कर सकते ऐसा हिस्सा बन गया। फेराडे वॉज स्टिल पुअर एट 21। जब वो 21 ईयर के हुए तब तक वो पुअर ही थे। वंस अ फ्रेंड गेव हिम अ फ्री टिकट टू अ पब्लिक लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन बाय द रिनाउंड केमिस्ट हम्फ्री दवे एट लंडन्स रॉयल इंस्टीट्यूशन। वो 21 ईयर के हुए तब भी वो बहुत ही, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। और तब उस पीरियड में उनके एक फ्रेंड ने उन्हें एक फ्री टिकट दिए। वो फ्री टिकट एक पब्लिक लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन का था। जो लेक्चर वहाँ पर देने के लिए एक फेमस ऐसे केमिस्ट आ रहे थे, हम्फ्री दवे, जो लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में था। दवेज वर्क on chemical and electrical lighting was the subject of conversation among the scientists of that age। अब उस पीरियड के जो कोई भी साइंटिस्ट थे, उन सभी साइंटिस्ट के बीच में जब कभी भी कन्वर्सेशन या जब कभी भी कोई डिस्कशन होता था, तो उस पीरियड में उन सभी साइंटिस्ट के बीच में जो कोई टॉपिक रहता था, सब्जेक्ट रहता था वहाँ पर कन्वर्सेशन के लिए या बातचीत करने के लिए, वो सब्जेक्ट उनका दवे का जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के ऊपर का वर्क है वही होता था। 20 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb। और ये जो डिस्कशन होता था, तो 20 years लेटर, उसके 20 years बाद में एटलांटिक ओशियन, जो यूएसए में अटलांटिक ओशन है, वहाँ पर ये सेम वर्क थॉमस एडिसन ने किया था। फर्स्ट लाइट बल्ब बनाने का वर्क उन्होंने किया। दैट डे इन 1812 फेराडे वॉज स्पेलबाउंड बाय दवेज लेक्चर। वो फेराडे ने वो फ्री टिकट लिया, वो उस इंस्टीट्यूट में गए, उन्होंने वो सेमिनार अटेंड किया, और वहाँ पर जो उन्होंने सुना उस वजह से वो पूरी तरीके से शॉक हो गए। ही केप्ट टेकिंग नोट्स अबाउट द मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड। और फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है उसके मिस्टीरियस फोर्स के बारे में उन्होंने बहुत सारे नोट्स बनाना शुरू किया। ही वॉज सो एंग्रॉस्ड इन द लेक्चर दैट ही फॉरगॉट टू अपलॉड विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड। जब वो लेक्चर दे रहे थे वहाँ पर, तो लेक्चर में वो इतने एंग्रॉस हो गए थे, इतने मग्न हो गए थे कि जब उनका लेक्चर ख़त्म हुआ तो बाकी जो क्राउड है वो जब अपलोड कर रहे थे, जब वो तालियां बजा रहे थे, तब यहाँ पर फेराडे तालियां बजाना भी भूल गए। When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book। अब जब वो वहाँ से उस लेक्चर को अटेंड करके वापस उस बाइंडिंग की दुकान पर चले गए, तो उस दुकान पे जब वो गए थे तो उनके जो नोट्स है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थे, कि उन्होंने उन नोट्स को, बहुत इम्पोर्टेंट थे वो नोट्स उनके लिए, कि उन्होंने उन नोट्स को एक बुक में बाइंडिंग करके रखा। मीनिंग टू गिव टू द वे समडे। अब उनका एम था कि ये सभी नोट्स मैं क्या करूँगा, जिस साइंटिस्ट का मैं लेक्चर सुन के आया हूँ उनको मैं एक दिन ये गिफ्ट दूंगा।
Faraday decided that day that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist. और उस दिन फेराडे को एक बात यहाँ पर ध्यान में आई। उस दिन उन्होंने एक बात यहाँ पर डिसाइड की कि मुझे इस तरीके से बुक बाइंडिंग करके बुक्स बेचने का काम नहीं करना है, तो मुझे अपनी लाइफ में एक ग्रेट साइंटिस्ट बनना है। गुड इनफ टू राइट हिज ओन बुक्स। इतना अच्छा राइटर उन्हें यहाँ पर साइंटिस्ट बनना है कि वो अपने खुद के बुक्स वहाँ पर लिख सके। दवे बिकम हिज रोल मॉडल। अब जिस दवे के वो साइंटिस्ट के वहाँ पर वो लेक्चर सुनने के लिए गए थे, वो उनको उन्होंने अपना रोल मॉडल बनाया। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर और एक प्रॉब्लम था। ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस, मनी और द एजुकेशन टू परस्यू साइंस। अब यहाँ पर उनके पास में कोई सोशल स्टेटस नहीं था, कोई फेमस पर्सन वो नहीं थे, उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि जिसकी वजह से वो कुछ कर सके, या फिर साइंस का एजुकेशन लेने के लिए, उन साइंस को परस्यू करने के लिए, या साइंस जिस फील्ड में वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उस फील्ड का प्रॉपर ऐसा एजुकेशन भी उनके पास नहीं था। फेराडे थॉट इट वुड बी वंडरफुल इफ दवे बिकेम हिज मेंटोर। फिर उन्होंने सोचा कि दवे जो यहाँ पर साइंटिस्ट है वो अगर मेरे मेंटोर बने तो ये मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। बट दवे डिड नॉट एग्री इनिशियली। लेकिन दवे यहाँ पर उनको मेंटोरशिप देने के लिए तैयार नहीं थे। फेराडे वॉज नॉट डिजेक्टेड, ही जस्ट कीप ट्राइंग। यहाँ पर फेराडे ने हार नहीं मानी। जब उनके मेंटोर बनने से इनकार किया, फेराडे ने हार नहीं मानी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी। तो आगे फेराडे के साथ में क्या होता है वो हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे।